हेलो मेरे प्यारे दोस्तों ने मैथमेटिक्स में स्वागत है आपका। आज जो हम लोग देखेंगे अभी लेसन जो है ना शेष चल रहा है। शेष से रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछा जाता है रिमेंडर। इससे आज ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लिए हैं, उसको देखेंगे कितना कम से कम समय में बनाने के लिए कोशिश करेंगे ताकि एग्जाम में फायदा होगा। अगर क्वेश्चन जो है ना एक्स के पावर एन और ए के पावर एन यानी पावर जो है सेम हो, नंबर अलग अलग हो, पावर सेम हो और नंबर अलग अलग हो, माइनस के सेम, लेकिन एन का वैल्यू अगर इवन है, इवन यानी सम संख्या है, तो वह जो है ना एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए से विभाजित हो जाएगा। या क्या एक्स प्लस ए और एक्स प्लस एक्स माइनस ए से विभाजित होगा जब यह एन सम संख्या होगा तब। दूसरा है एक्स के पावर एन और ए के पावर एन है, लेकिन ये बीच में प्लस है। अगर यह होगा तो एक्स प्लस ए से ही से विभाजित होगा, नहीं पावर दोनों का सेम होना चाहिए। पावर दोनों का सेम होगा तो एक्स प्लस ए से विभाजित होगा। अब इस टाइप से क्वेश्चन को कैसे पूछा जाता है, जो एग्जाम में पूछा जाता है उसको देखेंगे। जैसे क्वेश्चन है तो क्या है एक्स, इसको हम ए लिख सकते हैं और ये दोनों का पावर क्या होगा 12 है, 12 है, तो ये माइनस लिखा हुआ है तो कौन सा फॉर्मूला लागू हो रहा है, ये वाला फॉर्मूला लागू हो रहा है। इसमें कह रहा है कि पावर अगर इवन होगा तो एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए से विभाजित हो जाएगा। तो ये किस किस संख्या से विभाजित होगा, जब माइनस लिखा हुआ है पावर सम संख्या है तो पता है एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए से विभाजित होगा। तो इसको एक्स ले लिए यानी 13 प्लस 12 और 13 माइनस 12, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 25 माइनस 1, यानी 25 और एक से यह संख्या विभाजित हो जाएगा। ऑप्शन में क्या है वो देखना है कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ठीक है, इससे विभाजित होगा तो ये संख्या 25 से भी कट सकता है और एक से तो कटेगा ही कटेगा कोई भी संख्या। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ प्लस दिया हुआ है तो ये प्लस वाला फॉर्मूला लागू होगा। पावर दोनों का क्या है सेम है। इस तरह का क्वेश्चन होगा, ये पहला और दूसरा दोनों अलग होगा लेकिन पावर दोनों का सेम होगा और बीच में प्लस होगा तो वह एक्स प्लस ए से विभाजित होगा। इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस ए से विभाजित होगा, सिर्फ एक्स प्लस ए से विभाजित होगा। ये वाला क्या होगा एक्स हो गया, ये वाला ये हो गया, ये 43 प्लस 23 66। अब क्वेश्चन ही बता रहा है कि 66 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, तो शेष क्या होगा, अगर 66 से भाग देंगे जो संख्या 66 से ऑलरेडी कट जा रहा है पूरा का पूरा, तो शेष क्या होगा 0 हो जाएगा। जब पूरा कोई संख्या कट जाता है तो शेष क्या होता है 0 होता है। यही इसका आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन को इस तरह से बना सकते हैं इजी, लेकिन ये कुछ कंडीशन है वो याद रखना पड़ेगा ताकि जो पेपर है उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, थैंक्स।